बीइंग ए मैन, तुम्हें मैन बनने के लिए कुछ चीज़ें त्यागनी पड़ती है। मैन बनना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। आज अधिकतर लोग वीडियो देखते हैं कि मैन कैसे बने, बट अपने अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं करते हैं। मैंने पास्ट लाइफ में बहुत सारी गलतियाँ की हैं, जिस कारण से मुझे लोग बोलते थे कि ये बहुत ज़्यादा मीठा है, ये बहुत ज़्यादा इमोशनली है, किसी से बहुत जल्दी अटैच हो जाता है और कभी भी अपनी बातों को दूसरे के सामने नहीं रख सकता है। देखो, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि तुम बाद में सीखते हो। जब तुम 30 प्लस होते हो तब वो चीज़ें सीखते हो, लेकिन अगर अभी तुमने वो चीज़ें सीख ली तो एक्चुअली में आई प्रॉमिस यू कि तुम बहुत जल्दी सक्सेसफुल इंसान बन सकते हो। आज मैं कुछ ऐसे तुम्हें टिप्स बताने वाला हूँ और उस बातों को गौर से सुनना और बहुत फोकस से सुनना। अगर तुम उसको फोकस से सुन लिए, मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि तुम अपने आप को इम्प्रूव कर पाओगे और एक बेहतर मैन बन पाओगे। हेलो गाइस, आई एम सचिन कुमार। वेलकम टू मॉगमैन चैनल। पहली चीज़, क्लियरिटी। अक्सर लोग बोलते वक्त अपनी बातों को किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। वो बोलना अंदर से कुछ और चाहते हैं और बोलते कुछ और है। जो चीज़ दूसरे को समझाना चाहते हैं वो समझा नहीं पाते हैं। जैसे कि तुम तो किसी को अपनी बात समझाना चाहते हो, बट ऐसे समझाते हो कोई इंसान को या तो वो बात समझ नहीं आती है या फिर वो समझना चाहता है, लेकिन तुम कुछ ऐसा लॉजिकल, ऐसा बात करने का तरीका ही नहीं जानते, जिस कारण से वो इंसान तुम्हारी बातों को नहीं समझ पाता है। कि जो भी चीज़ बोलो, क्लियर बोलो और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलो। जब भी तुम कोई बात क्लियर बोलोगे तो क्लियर किसी के दिमाग में जाएगी। जितना तुम उसको उलझा कर रखोगे, जितना तुम लटपटा कर उस चीज़ों को रखोगे, उतना ही ज़्यादा तुम्हें दिक्कत होगी। और अक्सर लोग ये सीखते हैं 30 बार, लेकिन अगर अभी इस बात को सीख गए तो सबसे पहले मैन बनने की तैयारी तुम्हारी हो गई ब्रो। दूसरी चीज़, इमोशनल अटैचमेंट। लोग इमोशनल अटैचमेंट में किसी से इतना ज़्यादा इमोशनली हो जाते हैं कि वो थोड़ा सा भी कोई बात बोल दे तो इसे बुरा लग जाता है। जिस प्रकार से तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट लोग तुमसे मिलते हैं और तुम्हें दिल दुखा कर चले जाते हैं। वो लोग तुम्हारा दिल दुखाना नहीं चाहते हैं, बिकॉज तुम कुछ ऐसी बातें उनमें नोटिस कर लेते हो या फिर तुम्हारा इतना ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट उस इंसान से हो जाता है कि उसकी बातें तुम्हें चुभ जाती है। तो ये तुम्हें मैन बनने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि इमोशनल अटैचमेंट मत रखो। पता है इंसानों में और लड़कियों में क्या कॉमन चीज़ें होती है? जो भी मस्कुलिन आदमी होता है वो कभी भी किसी से इमोशनली अटैच नहीं रहता है। जब तुम किसी चीज़ से इमोशनली अटैच नहीं रहते हो तो तुम अपनी लाइफ फ्री जीते हो। तुम किसी से सहारे नहीं जीते और तुम अपने सपनों को, अपने जो लाइफ तुम अचीव करना चाहते हो, किसी चीज़ पर थोपते नहीं हो। तुम्हें अपने पर विश्वास होता है और तुम्हें लगता है कि मैं इस दुनिया में मैं ही वो चीज़ अचीव कर सकता हूँ, बाकी कोई इंसान उसमें मदद नहीं कर सकता है। मुझे जो चीज़ पानी है खुद के दम पर पानी है। तो किसी से इमोशनली अटैचमेंट मत रखो। जितने दिन तक तुम रखोगे, अभी देख रहे हो, तुम हो सकता है तुम 18 का हो, तुम 20, 22, 23, 24 तक, जब तक तुम्हारी एज है, इमोशनली किसी से अटैच्ड रहोगे, तुम्हें ओवर ऑफ लॉन्ग टाइम पेन ही पहुंचेगा। और बाद में संभलने से बढ़िया है मेरी बातें अभी सुनो और समझो। तीसरी चीज़, डिसीजन मेकिंग। जो भी डिसीजन तुम लेते हो उस पर क्लियर रहो। कोई भी इंसान तुम्हें आकर बोल कर चला जाता है कि तू भाई जो चीज़ कर रहा है वो गलत है, तू जो चीज़ कर रहा है वो चीज़ गलत है। हो सकता है कुछ चीज़ें तुम गलत कर रहे हो, बट अपने लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए जो काम कर रहे हो, अगर उसे आकर कोई इंसान बोल कर चला जाता है और तुम ईजिली उस चीज़ को छोड़ के वो जो इंसान वो बोल के चला जाता है वो तुम करने लगते हो, तो तुम एक्चुअली में मैन नहीं हो, तुम बॉय हो। तुम अपने दिमाग से उस चीज़ को सोच ही नहीं पाते हो। जो इंसान जो कुछ बोल कर चला जाता है तुम उसकी बातों को मान लेते हो, जिससे तुम्हें ओवर ऑफ लॉन्ग टाइम परेशानी होगी। इससे बेहतर है कि तुम अभी इस चीज़ को करो। तुम किसी भी अपना गोल बनाओ, अपनी लाइफ को इम्प्रूवमेंट के लिए एक बढ़िया रूटीन बनाओ, और जो भी इंसान तुम्हें बोले कि तू भाई गलत कर रहा है, तू अच्छा नहीं कर रहा है, और थोड़ी देर उसकी बातों को सोचो और फिर डिसीज़न लो। ना कि अगर कोई भी इंसान तुम्हें बोल कर चला जा रहा है किसी चीज़ के बारे में, तुम आ रहे हो उस चीज़ को चेंज कर दे रहे हो। फिर दूसरा इंसान अपने मर्ज़ी से कुछ बोल दिया, तुम आ रहे हो उस चीज़ को चेंज कर दे रहे हो। ऐसे कब तक तुम करते जाओगे? जितने इंसान तुम मिले वो सबकी बातें सुनते जाओगे और सबके आइडिया को लेकर चेंज करते जाओगे। अपने डिसीजन पर कायम रखो। अगर अपने डिसीजन पर कायम नहीं रखोगे तो एंड ऑफ द टाइम तुम्हें अपने पेन पहुंचेगा। फिर तुम्हें ये मालूम होगा कि उस टाइम ये चीज़ें मैंने
क्यों नहीं महसूस कर ली थी? उस टाइम मैंने जो चीज़ें बनाई थी, मैं जो गोल बनाया था उसके लिए जो करना चाहिए था, मैंने वो चीज़ क्यों नहीं किया? क्यों मैं लोगों की बातें सुनता रहा? तो इससे बेहतर है अभी इस बात को समझो और अपने गोल के लिए जो रास्ता बनाया है उस रास्तों को फ़ॉलो करो। तुम दूसरों की बात मत सुनो। मान लो कि तुम जिम कर रहे हो, बॉडी बना रहे हो, अगर तुम्हें कोई बोल रहा है कि चल ना एक दिन थोड़ा गुपचुप खा लेते हैं, चल ना एक दिन बर्गर खा लेते हैं, उससे क्या ही हो जाएगा? बॉडी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? वो कुछ बोल दिया, कुछ ऐसा बात बोल दिया, तुम्हें लगा कि हाँ यार सही है यार, तुम चले गए। ये चीज़ें तुम्हारी लाइफ में बॉडी नहीं बनने देगी, क्योंकि बॉडी बनाने के लिए एक माइंडसेट होनी चाहिए, गोल होनी चाहिए। वो जो चीज़ें फॉलो करना है उसको करो, जो चीज़ें नहीं करना है उसे नहीं करना चाहिए। तो अपने डिसीजन पर अडिग रहो। जब तक तुम अपने डिसीजन पर अडिग रहोगे जब तक तुम अपने लाइफ को इम्प्रूव कर पाओगे। जिस दिन तुम दूसरे के डिसीजन पर आ गए, तुम्हारी लाइफ बहुत बेकार हो जाएगी। हो सकता है कुछ इंसान तुम्हें सही बोल रहे हो, लेकिन अक्सर इंसान को पता नहीं है तुम क्या कर रहे हो। तो अपने डिसीजन को अडिग रखो। ये 3 चीज़ें तुम्हारे लिए काफ़ी है। तुम्हें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं 10 चीज़ें मैं बता दूँ, लेकिन एक भी चीज़ों को अगर तुम फॉलो नहीं करते तो तुम्हारे लिए कोई चीज़ मैटर नहीं करती है। 3 चीज़ों को ही फॉलो कर लो, उसके बाद तुम देखना अपने अंदर कॉन्फिडेंस, उसके बाद तुम देखना कि तुम क्या चीज़ हो। ये 30 के बाद तुम ऑटोमेटिक तुम्हारे अंदर ये चीज़ें हो जाएँगी, मैं ये जानता हूँ। लेकिन अगर अभी कर लोगे, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। प्लीज़ डू दिस और इन 3 चीज़ों को याद रखो। ये था आज का वीडियो। आई होप कि ये बातों तुम्हें अच्छी लगी हो या ना लगी हो। ये कड़वी बातें हैं और कड़वी बातें अक्सर लोगों को चुभती है। यही था आज का वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए मॉगमैन एंड बाय बाय गाइस।